दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विथ ऋषिकेश में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास नाइन्थ के पहले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको लिए चलता हूं इर्रेशनल नंबर की दुनिया में। पिछले भाग में आपने जाना रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर आदि के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। ये चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर को सबसे पहले पाइथागोरस के डिसाइपल हिप्पोक्रेट्स ने और प्रोटोन ने मिलकर के इंट्रोड्यूस किया था। तो आइए जानते ही इरेशनल नंबर क्या है। रेशनल नंबर तो आप जान रहे हैं कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पर कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। रेशनल नंबर आप जान रहे हैं। रेशनल नंबर रेशनल नंबर जिसको कि पी बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, जिसमें कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन इरेशनल नंबर वो होता है जिसको कि पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो भी होना चाहिए। तो भाई ये तो समस्या आ गई, कौन सा नंबर इरेशनल होगा और कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो जानने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है 1.01 नहीं, अगर 0 पॉइंट ही ले लिया जाए, 0.01, 001, 00001। मतलब इसका पता ही नहीं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इसीलिए शुरू तो हो रहा है 0.01 से, लेकिन ये ख़त्म कहाँ होगा इसका पता नहीं है, इसलिए ये नंबर इरेशनल नंबर है। और इसका क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अब रियल नंबर के बारे में जान लें कि रियल नंबर भी क्या है, क्योंकि रियल नंबर के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आप जान लीजिए कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक थैले में अगर बंद कर दिया जाए, मान लीजिए जाए एक थैला है, इसमें अगर बंद किया जाए रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, तो ये जो थैला होगा, इस थैले के ऊपर जो नाम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा रियल नंबर। मतलब द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो जब आप कह रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को आप रियल नंबर कह रहे हैं, तो क्या आप √2 को रियल लाइन पे शो कर पाइएगा? आइए देखते हैं। √2 को हमने शो करना है। शो √2 ऑन रियल लाइन। सो √2 ऑन रियल लाइन। कुछ नहीं करना है, हमें एक लाइन खींच देनी है। एक लाइन खींचनी है, बीच में जीरो होगा। जितना दूरी पर हम एक लेंगे उतनी ही दूरी पर दो लेंगे, उतनी ही दूरी पर -1 लेंगे, उतनी ही दूरी पर -2 लेंगे। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम आगे बढ़ा दें 3 भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 0 से 1 तक जितना हम लिए, इसको सेंटर मान करके एक आर्क खींच करके इस जगह पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, और उसकी हाइट जो होगी, जितनी ये है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी भी लेंगे। मान लीजिए ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 होगा, और इन दोनों को हम मिला देंगे। मान लीजिए ये O है तो ये A, ये B, OAB। और इन दोनों का जो सम होगा, मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, √1² प्लस 1² √2 होगा। क्लियर? √2 जब ये होगा तो हम क्या करेंगे कि इसको लाइन पर हम, ये तो हो गया कि ये लेंथ हमको मिल गया कि ये √2 लेंथ है। ठीक है, लेकिन इसको लाइन पर हम कैसे शो करेंगे? तो करना क्या है, पेयर ऑफ कंपास ले करके और यहाँ पर से इतना ही रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर देना है। मतलब एक आर्क जब ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पर आकर के गिरेगा, और ये लाइन जो होगा 1 के बाद 1.4 कुछ समथिंग आएगा, जो कि अगर आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो 1.41 कुछ समथिंग आएगा। तो आप इस तरह से आप
रियल लाइन पर √2 को दिखा पाएंगे, ये √2 होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। रियल लाइन पर हम √3 को शो करते हैं। आइए शो करते हैं √3 ऑन रियल लाइन। कुछ नहीं करना है मित्रों, वैसे ही एक लाइन खींच देंगे, 0 1 2 3, मतलब जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही डिस्टेंस इधर भी उतना ही लेंगे, -2 -3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक की दूरी का एक लाइन लेंगे, 0 से 1 तक का एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, इतनी ही दूरी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी होगा। तो क्लियरली पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से ये √2 बन जाएगा। जब ये √2 बनेगा तो हम जानते हैं कि √2 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर में रूट अगर डालेंगे तो 2 + 1 √3 होगा। तो इसको हम परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करेंगे, इसी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ का परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे। इस लेंथ पर, इस लाइन पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस लाइन पर, इस लाइन पर जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ का परपेंडिकुलर ये ड्रॉ हुआ। तो ये लेंथ 1 है, ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर हो गया 2 + 1 √3। तो ये जो लेंथ बनेगा आपका, ये जो लेंथ बनेगा, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ओसी जो लेंथ बनेगा ये √3 होगा। और जित इसी का पेयर ऑफ कंपास के माध्यम से आप इसको रेडियस मान लीजिए, ओसी को रेडियस मान लीजिए, और इसी का आर्क ड्रॉ कर दीजिए यहाँ। नहीं, इसका आर्क ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, इसका जो आर्क ड्रॉ होगा ये छोटा सा का आर्क यहाँ पर आएगा, और इसका जो आर्क ड्रॉ होगा, अगर सही मायने में अगर आर्क ड्रॉ हुआ यहाँ से सेंटर से, तो ये हाफ से थोड़ा आगे जाएगा, यानी 1.7 के आगे कुछ जाएगा। तो इस तरह से आप रियल लाइन पर √3 √5 जो भी आपको टफ से टफ नंबर लगता है रूट में, उस नंबर को भी आप रियल लाइन पर शो कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस तरह से आपको बहुत ही मदद मिलेगी, और आगे भी हमारा सीरीज चलता रहेगा। क्लास 9 का सिलेबस कंप्लीट होने तक मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।